आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं राजू जिला सांबा से। जिस तरह से आपको बता दूं कि सरकार द्वारा जो एक फैसला लिया गया था जिसमें कि बैक टू विलेज जो कार्यक्रम पंचायतों में चलाए जाएंगे, उसी के तहत आज जो ब्लॉक विजयपुर और सांबा जिले में बैक टू विलेज के 4 के तहत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें आला अधिकारी जो पंचायत घरों में पहुंच रहे हैं और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, गणमान्य नागरिक हैं गांव के, उनसे उनकी जो समस्याएं सुन रहे हैं और जो पंचायतों में विकास कार्य करवाए गए हैं पहले से, उनका भी उन्होंने जायज़ा लिया। हमने आज पंचायत राजेंद्रपुरा का भी दौरा किया। आप विजुअल में देख सकते हैं कि वहाँ पे जो अधिकारी आए हुए हैं, दीपक जी, वह लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और मौके पर जो समस्याएं हल हो सकती हैं उनको हल करवाने का वो प्रयास कर रहे हैं। वहीं उसके बाद हमने पंचायत राया का भी दौरा किया, जहाँ पे भी आप विजुअल में देख सकते हैं कि जो पंचायत के सरपंच हैं दलजीत जी, नायब सरपंच किरण बाला जी मौके पर बैठी हुई हैं। उनके साथ जो आला अधिकारी पहुंचे हैं वह भी आए हुए हैं और जो गांव के पंचायत के लोग हैं वह भी मौके पर पंचायत घर में मौजूद हैं और अपनी जो समस्याएं हैं वो आला अधिकारियों को बता रहे हैं और आला अधिकारी हैं जो उन समस्याओं को बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। हम आपके अभी आपको बाकी हम कुछ पंचों सरपंचों से भी बात करेंगे। जाने गए कि जो पहले बैक टू विलेज हो चुके हैं 3 बार, उनमें उन्होंने जो समस्याएं रखी थी, क्या वो हल हुई हैं या नहीं हुई हैं, क्या बेनिफिट हुआ है उन लोगों को बैक टू विलेज का, वो आप सुन सकते हैं इन सरपंचों और पंचों के जो बयान हैं। पर बाद में तेरी जगता है तो बाहर खुला देखो ही हो डॉक्यूमेंट कम था या वो चीज कोई इतनी सी गलती हो जैसे आपको आधार लिंक मुमकिन भी लगी है 2 पेज भी वो नहीं देती दोनों दोस्त हैं लेकिन वो कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। तो जगुराम लक्ष्मण दास है गरदौरी नगर लैने एक आधार कार्ड की कापी लैने एक बैंक की कापी लैने एक छोटा फोटो लैने सरपंच की अस एक एप्लीकेशन लैने मार्कोई दी ओदी लिए अस सब्सिडी जेडी देनी आ 20 कनाल दे विच 400 प्लांट्स लगना 15 फोटो पे ओदी देनी आ सब्सिडी। जिस तरह से बैक टू विलेज 4 चल रहा है, तो जो पहले बैक टू विलेज हुए थे, जो उसमें आपने मांगे रखी थी, क्या वो पूरी हुई है और कितना बेनिफिट है बैक टू विलेज जो चलाया जा रहा है कार्यक्रम? जी, मैं दलजीत सिंह बागल सरपंच बगला राया से हूँ। मेरे साथ नायब सरपंच श्रीमती किरण भदौरिया जी हैं, प्रेमनाथ जी मेरे पंच खड़े हैं, बाकी का अंदर प्रोग्राम चल रहा है। तो ये चौथा प्रोग्राम है। इसी मरहले में पहले जो 3 बार बैक टू विलेज के प्रोग्राम हुए हैं, ये गवर्नमेंट ने एक अच्छी स्कीम निकाली है कि गांव की ओर, इसका मतलब ये है कि बैक टू विलेज गांव की तरफ जाना। तो सरकार ये देखना चाहती है कि हमारे गांव कहाँ पहुँचे हैं, कितनी तरक्की हुई है, क्या स्टैंडर्ड है, लोगों के जीवन शैली कैसी है, वही देखने के लिए ये प्रयास करती है सरकार। तो इसी सिलसिले में पहले जो 3 हुए, तो हमारी जितनी भी डिमांडें हमने मांगे रखी थी, कुछ तो हम भी काम करवा रहे होते हैं पंचायत लेवल पे, कुछ जो बैक टू विलेज के भी हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं। जो हमने काम रखे थे वो हमारे हो जाते हैं, हुए हैं, और कुछ अभी चल रहे हैं। तो इसमें भी हम कुछ नई चीज़ें रखेंगे। जो जहाँ काम रुके पड़े हैं वो भी हम अपनी शिकायत जहाँ दर्ज करवाते हैं। तो ठीक है, इससे हमारा भी थोड़ा रिव्यू हो जाता है, लोगों की भी बात सरकार तक पहुंच जाती है। इसका मतलब यही है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, कहाँ हमें कमी पेशी रह गई है, कितना हम आगे बढ़े हैं, कितनी हम तरक्की हुई है। वही एक
सिस्टम में आ जाता है, सरकार तक हमारी बात पहुंच जाती है कि यहाँ क्या कमी है, क्या रह गया, क्या हुआ है। जी, मैं नायब सरपंच किरण भदौरिया बगला राया से हूँ। तो जैसे कि अभी हमारे सरपंच साहब ने भी बोला है कि ये बैक टू विलेज 4 चल रहा है, तो बैक टू विलेज का मतलब कि ठीक है, जैसे कि घर घर हमें मतलब घर घर जाके समस्या जो भी समस्या, तो जैसे जो बैक टू विलेज जैसे कि आते हैं जहाँ पे कुछ सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जितने भी हर डिपार्टमेंट के इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, तो हर मतलब पब्लिक भी होती है, पब्लिक को भी अपनी अपनी डिमांडें जो है वो बताने का टाइम मिल जाता है, और जो डिपार्टमेंट के उनको भी पता चल जाता है कि ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस पर हम पे भी कोई बात आती है, तो वो भी थोड़े सतर्क हो जाते हैं। तो बैक टू विलेज है, जो जितनी भी डिमांडें हमने मतलब पिछले 3 बार जो बैक टू विलेज हुआ है, तो जो हमने अपनी डिमांडें रखी थी तो तकरीबन वो डिमांडें हमारी जो पूरी हो गई हैं। तो बैक टू विलेज की वजह से हमारी जो हमारे जो दिल की बात होती है जो हम नहीं कर पाते, तो बैक टू विलेज की वजह से ये ऊपर सरकार तक हमारी बात जो पहुंच जाती है। बस सर, थैंक यू। यहाँ पे भी और ये पास पे भी हो सकता है ना? हाँ, इसको भी पक्का करवाया। यहाँ घास फूस बहुत है। अच्छा अच्छा, एक तो तंदुरुस्त रहें, लग रहा है फिटनेस काफ़ी अच्छी आप लोगों की है। तंदुरुस्ती के साथ साथ ये खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके जीवन में क्या रहेगा, एक तो चुस्ती, तंदुरुस्ती, शरीर स्वस्थ रहेगा, जो है हर चीज़ में जो है आप ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही खेलते रहें, हंसते खेलते रहें और खुशी खुशी खेलें, और जीतने के लिए बस स्पोर्ट्समैनशिप जो है स्पिरिट को अपने हाई रखें। और मैम को ना अपना नाम देखिए। हाँ, नाम भी बताओ। प्रणव बागल, स्टूडेंट से मेरे मिलजुल के खेलना सब लोग। ये होता नहीं, इन चीज़ों से आपको ज़्यादा मन समझ आएगा। बाकी किताबी जो है कंसेप्ट तो है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट एज अ साइंस स्टूडेंट मैं यही कहूँगी। बाकी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बैक टू विलेज के तहत पंचायत राया में जो अधिकारी आए हैं ईशानी सहन, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह का आज जो उनका एक्सपीरियंस रहा है बैक टू विलेज में, और किस तरह की समस्याएं लोगों की जो उनके सामने आई हैं, और वह उन समस्याओं को किस तरह से लेती हैं और किस तरह से उन मामलों को हल करेंगी। मैम, सबसे पहले तो दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैम, जिस तरह से आज बैक टू विलेज 4 में आप पंचायत राया में आई हैं, किस तरह की लोगों ने आपके सामने समस्याएं रखी हैं? अभी मेरी मॉर्निंग में अभी हमारी ग्राम सभा में पंचायत घर में हमारी बैठक हुई है। वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी मुद्दे जो हैं, पहले जो हमारा जो मुद्दा ये रहा कि पहले हमने महात्मा गांधी के जीवन के जो आदर्श हैं उनको डिस्कस किया, और साथ भी उनके जैसे उन्होंने स्वावलंबी गांव हो, आत्मनिर्भर गांव हो, उस पर डिस्कशन किया, और साथ में यहाँ की परेशानी भी सुनी, और यहाँ पे क्या पोटेंशियल है उसको भी डिस्कस किया, और साथ में जो पीछे जितने भी काम रहे हैं बैक टू विलेज के, उसको ये डिस्कस किया कि उसमें कितना काम हुआ है, कितना काम होना है, और उसको लेके क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, क्या हो सकता है, उस सब चीज़ों को लेके चर्चा किया। और काफ़ी जो इस पर्टिकुलर एरिया के कुछ मुद्दे थे जो स्पेशली, और क्या प्रॉब्लम और साथ में उनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, उन सब को लेके अभी तक चर्चा हुई है। जिस तरह से हमने भी देखा है कि कुछ लोगों ने आपसे शिकायतें की हैं कुछ विभागों के खिलाफ, तो उसको आप किस तरह से लेंगी? देखिए, शिकायतें तो हैं लोगों में, कुछ जैसे पीएचई को लेके स्पेशली एक रहा, एक कुछ मुद्दे ऐसे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है, मैंने खुद भी देखा कि जब मैं वहाँ से आई हूँ मेन जो हाईवे से यहाँ तक, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ना प्राइवेट है और ना ही इवन गवर्नमेंट की तरफ से है। ये चीज़ एक मुद्दा है यहाँ, और जो कि जेन्युइन भी है। बाकी पानी की समस्या को लेके एक इस एरिया में काफ़ी पहले भी बैक टू विलेज में ये प्रॉब्लम रही है, और अभी पीएचई के विभाग से कोई अभी आए नहीं, अधिकारी कोई है नहीं, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी शायद ये पीएचई का मुद्दा भी जो है मैं सरकार के सामने, जो भी अपनी बुकलेट में हमें ये दिखाना है, मैं ये ग्रीवेंस रखूँगी, और कोशिश करती हूँ कि सरकार ये डेफिनेटली ये चीज़ मुद्दे को देखेगी और इस चीज़ पे कुछ ना कुछ संज्ञान लेंगी। जिस तरह से आज आपने कुछ जो विकास कार्य हुए हैं इस पंचायत में, उनका भी दौरा करना है,
तो उन विकास कार्यों में अगर कहीं कोई कोताही होगी तो किस तरह का एक्शन लेंगे आप? देखिए मेरे पास मैं खुद तो कोई एक्शन ऐसे नहीं ले सकती, लेकिन हाँ जो मेरे पास जो बुकलेट में है हमें दी गई है सरकार की तरफ से, जिसमें हमारा काम है कि सुपरविजन करना, हमारा काम जो है कि उसको प्रॉपरली रिफ्लेक्ट करना, वो मैं डेफिनेटली उसको चीज़ों को लाऊंगी जो मुझे लगेगा कि यहाँ पे कोताही हुई है किसी काम को लेके, तो बाकी सबके विचार विमर्श से हम उस चीज़ को इस सरकार के सामने रखेंगे और यही हमारा मुद्दा भी है यहाँ पे आने का। तो इसी के साथ मतलब मैं यही समझती हूँ कि ये सक्सेसफुल हो, लोगों की पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि यहाँ पे इस डेमोक्रेसी की सबसे खूबी यही है कि पंचायती राज, जो कि महात्मा गांधी के भी जीवन में उन्होंने पंचायती राज को इतना महत्व दिया, और आज की डेट में अगर हम देखें तो वो सपना कहीं ना कहीं साकार होता हुआ मुझे दिख रहा है। बैक टू विलेज के पहले दिन आज आपको स्कूल में आने का भी मौका मिला, जो राया हाई सेकेंडरी है, वहाँ पे बच्चों को आप जो है खेल शुरू करवा रहे हैं, तो किस तरह का फील हो रहा है? बच्चों से मुझे स्पेशली मिलना था, बिकॉज़ बच्चों का आज हम इसके बाद खेल खेल के माध्यम से ही कुछ चीज़ें बताएंगे, एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, हम ये देखेंगे कि किस कोऑर्डिनेशन, जिसका जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा वो उतना अच्छा सक्सेसफुल अपनी लाइफ में होगा। तो कोऑर्डिनेशन के साथ साथ कुछ मुद्दे हैं, नशा मुक्त भारत का हमारा और भी है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, उसको लेके उनसे विचार विमर्श करेंगे, उनसे बातें करेंगे, और उनके कुछ मुद्दे अगर होंगे, उनकी कोई समस्याएं हैं, उनको भी ज़रूर सुना जाएगा। धन्यवाद। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि बैक टू विलेज के माध्यम से जो नशाखोरी, करप्शन और काफ़ी सारे ऐसे जो समस्याएं हैं उनको भी लोगों के बीच में साझा करेंगे और कहीं ना कहीं उसको मिटाने का जो प्रयास करेंगे। अब बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।